बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और आर्ट का जो हम लोग पहले स्टडी कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कंसर्निंग आर्ट के बारे में फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या था। मैनिलॉस्की एक हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने ये चीज़ जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की थी कि जितने भी हमारे कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी वो फंक्शन होता है उनका उनका साइकोलॉजिकल वेल बीइंग वो कैसे डेवलप करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी कि कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट करके ऐसे कौन से फंक्शंस करते हैं जिनका जो है वो इन्फ्लुएंस होता है लोगों की साइकोलॉजिकल यानी कि वेलबींग, यानी कि नफसियाती तौर पे जो वो इंडिविजुअल्स की जो नफसियाती तौर पे जो इंडिविजुअल्स पे अच्छा जो है वो असर पड़ता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया था कि जो कल्चर में जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट करके जो फंक्शंस करते हैं और जो आर्ट का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए और सोसाइटी की कॉन्टीन्यूटी के लिए, यानी कि सोसाइटी की जो कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेस में वो कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद ये था कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं आर्ट के। कोई भी जो आर्टिस्ट होता है उसका ये होता है कि वो अपने कोई भी एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को न किसी तरीके से वो जो है ना उसको वो एक्सप्रेस कर सके, कंक्रीट और विजिबल मैनर में उसको वो एक्सप्रेस कर सके। तो ये आर्ट ही होता है जो उसको ये फैसिलिटी देता है कि तुम अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को जो है, अपनी इमोशनल एनर्जी को कंक्रीट और विजिबल मैनर में जो है वो शो कर सको। कंक्रीट और विजिबल मैनर कैसे होता है? कंक्रीट वो चीज़ होती है जिसको आप हाथ लगा के जो है ना वो फील कर सकते हैं, और विजिबल वो होती है जो नज़र आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल आर्ट की एग्जांपल है पेंटिंग, अब वो कंक्रीट भी होती है और वो विजिबल भी होती है। दूसरा ये है कि ये जो क्रिएटिव एक टेंशन होती है आर्टिस्ट के अंदर कि वो अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से लोगों को दिखाएं, वो किस तरह से अपनी क्रिएटिव टेंशन को रिलीज करें। तो वो क्या करते हैं कि अपने आर्ट को जो है ना वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन लाता है। ग्रेटिफिकेशन आप यूँ समझ लें कि एक तरह से जो आप लोगों को सुकून मिलता है ना एक पर्सनल, वो उसको आप लोग ग्रेटिफिकेशन जो है वो कह सकते हैं। देन वर्क्स ऑफ आर्ट जो है वो इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं व्यूवर्स के वो इमोशनल होते हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी रिस्पॉन्स होता है उससे जो आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों को एक रिलीफ मिलता है स्ट्रेस से, यानी कि वो अपने स्ट्रेस को जो है ना उससे रिलीज जो है वो कर सकते हैं। देन हमने साइकोलॉजी का और आर्ट का कनेक्शन पढ़ लिया। उसके बाद है कि आर्ट का और सोसाइटी का क्या जो है वो लिंक है, सोशल इंटीग्रेशन कैसे होती है आर्ट के ज़रिए। अब आर्ट क्या करता है कि आर्ट फंक्शंस करता है कि वो किसी भी सोसाइटी को या किसी भी कल्चर को लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहने के लिए ना एक तरह से वो आर्ट फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल आप यूँ देख लें कि कोई आप एंशिएंट सोसाइटी से जैसे मोहनजोदड़ो में जो है उन लोगों का वो आर्ट ही था जिसकी वजह से उस कल्चर की हम लोगों ने पहचान हम लोग जो है वो कर पाए थे। उन लोगों के बर्तन वगैरह, उन लोगों की वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्ट्स थे, उन लोगों की वो पेंटिंग्स थी दीवारों पर, वो बिल्कुल खुदाई की हुई, उसके ज़रिए जो है वो हम लोगों ने उसकी कल्चर के बारे में हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि वाक़ई में यहाँ पे कोई सोसाइटी जो है वो थी। तो आर्ट ही होते हैं जो सस्टेन करते हैं सोसाइटी को, और अगर सोसाइटी ख़त्म भी हो जाए तो बाद में भी उन लोगों की आइडेंटिटी को जो है वो सस्टेन करते हैं आर्ट। दूसरा ये होता है कि आर्ट जो होता है ये सोशल सिस्टम के दूसरे पार्ट्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है और पॉजिटिव एंड यूज्ड टू इवोक पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर इट्स रूलर्स। जो भी रूलर्स होते हैं ना वो उनके लिए ये एक पॉजिटिव फीलिंग लाता है। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जो रूलर्स होते हैं ना वो ऐसे आर्ट को जो है वो दिखाते हैं कि जो ऐसा आर्ट कोई ना कोई वो बनाते हैं कि जो उन लोगों को जो है ना वो जिंदा रख सके या वो सोसाइटी में अपनी जो है ना वो दाग पिटा सकें। एक ये एग्जांपल है, एज़टेक सोसाइटीज़ थी, उन्होंने वो ज़िग्गुरेट्स बनाए थे। ज़िग्गुरेट्स होते हैं एक स्पेशल टाइप की वो जो है उन लोगों की बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे जाके वो ना वर्शिप करते हैं, दैट इज़ अ ज़िग्गुरेट्स। And other as the Egyptian civilizations are those civilizations which have built the pyramids, and they are served to provide a visual reinforcement. इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये इसकी थी, मिस्र की थी। उन लोगों ने क्या किया था, पायरामिड्स बनाए थे। वो फ़िरौन ने जो है ना वो पायरामिड्स बनवाए थे ताकि वो अपनी जो रूलिंग पावर है ना उसको वो लोगों को जो है वो दिखा सके। दूसरी जो फॉर्म्स होती हैं जैसे म्यूजिक्स हेल्प टू री इन्फोर्स सोशल बॉन्ड्स। म्यूज़िक सोशल बॉन्ड्स को जो है वो और कल्चरल थीम्स को जो है वो म्यूज़िक जो है वो रीइंफोर्स करता है। यानी कि हमारे जो पाकिस्तान का जो है ना वो एक स्पेसिफिक म्यूज़िक है, ठीक है, वो हमारा एक आर्ट है। जैसे क्लासिकल मौसीकी हो गई, वो हमारे कल्चर को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्टर्न का एक पॉप म्यूज़िक है, वो उस कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक मार्शल म्यूज़िक होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम्स होते हैं, नेशनल
नेशनल सॉन्ग्स होते हैं जो लोगों को अपने एनिमीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने की या उन लोगों के एनिमीज़ के ख़िलाफ़ सक्सेसफुल होने में भी जो है वो मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1965 की जंग में जैसे नूरजहां जो है वो बहुत ज़्यादा वो नेशनल एंथम्स जो है वो नेशनल सॉन्ग्स जो है वो गाती होती थी और उसकी वजह से एनिमल्स में जो है वो लोगों में जो है अपने हमारे सोल्जर्स में जो है वो एक जज्बा बेदार होता था और वो एनिमल्स के खिलाफ ज़्यादा जो है वो लड़ते थे। देन स्टोरी टेलिंग एक और आर्ट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है और ये सोशल इंटीग्रेशन को जो है ना यानी कि इस तरह से जो है वो सोसाइटी को आपस में सोसाइटीज़ के डिफरेंट जनरेशंस को डिफरेंट फैक्टर्स को बाइंड करने में जो है वो हेल्प आउट करती है। देन आर्ट सोशल कंट्रोल कैसे जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। वैसे तो आर्टिस्ट के बारे में हमारा ये पॉपुलर परसेप्शन ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर अंदेश होते हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग सिर्फ चीज़ों को नहीं देखते, वो बहुत ज़्यादा दूर अंदेश होते हैं, दे आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं। तो लेकिन ये भी होता है कि जो आर्ट होता है ना वो हमारे सोशो कल्चरल सिस्टम्स को जो है ना वो बताता है कि अभी हमारे सोसाइटी में या कल्चर में कौन-कौन से सिस्टम्स एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ये आल्सो जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में हमें बताता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि आप लोगों ने कैसे एक एप्रोप्रिएट वे में जो है आप लोगों ने जो है वो आप लोगों ने एक एप्रोप्रिएट वे में बिहेव करना है। जैसे शादियों के मौके पे एक वो हमारा एक आर्ट होता है, जैसे कैसे शादी होगी उससे हटकर हम लोग जो है वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो एक होता है कि आप लोगों ने वो हमें एप्रोप्रिएट वेज़ बता देता है वो आर्ट वो जो है वो कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो बिहेव करना है। उसके बाद जो आर्ट होता है, एक तो ये है कि आर्ट इनइक्वालिटीज़ को रीइन्फोर्स भी करता है, यानी कि आर्ट की वजह से इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं। जहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आर्ट जो है इनइक्वालिटीज़ को ज़्यादा प्रमोट होने में हेल्प आउट करता है। कैसे? क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज़ में जो हाईली स्टेटस के लोग होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई है, वो महँगे-महँगे आर्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और वो लोगों में वो धाक बिठाने के लिए जो है ना वो अपने महँगे-महँगे आर्ट्स को यूज़ करते हैं और वो आर्ट जो है ना वो इस बात को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये जो लोग जो है वो उस आर्ट को देख के जो है वो समझ जाते हैं कि ये लोग जो है ना वो इन लोगों की क्लास हमसे हाई है। उसके बाद आर्ट जो है वो स्टेटस सिंबल यानी कि स्टेटस किस तरह से वो दिखाती है। आर्ट जो होता है एक्वायरिंग आर्ट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स अ कन्विंसिंग वे टू डिस्प्ले वंस। कुछ लोग होते हैं वो आर्ट की जो चीज़ें होती है वो लेते ही इसलिए हैं कि वो लोगों को ये दिखा सकें कि उन लोगों के पास कितनी वेल्थ है और उन लोगों के पास कितना पावर है। ठीक है? वैसे आर्ट की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं अगर कोई वो उसके अगर किसी के पास आर्ट वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे महँगी-महँगी पेंटिंग्स हैं, तो वो जो है वो हाई प्रेस्टीज को जो है वो शो करता है। ठीक है? अब आर्ट जो है वो पुराने एंशिएंट जो है वो पुराने मिस्र में जो है वो जैसे वो बनाए गए थे ना पिरामिड्स बनाए गए थे, वो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसकी फ़िरौन की, ठीक है? इसके अलावा एक आर्ट गैलरीज़ जो ज़्यादा हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, वो पूरी-पूरी आर्ट गैलरीज़ बना लेते हैं, जहाँ पे वो एग्ज़िबिशन्स करवाते हैं, वो पर्सनल कलेक्शंस वहाँ पे रखते हैं। तो वो ये लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो हाई और हम लोग बड़े कोई अमीर-गरीब लोग हैं। उसके बाद आर्ट जो है वो एहतजाज के लिए भी जो है वो यूज़ होता है। आर्ट फंक्शंस व्हीकल फॉर प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस एंड इवन रिवॉल्यूशन, यानी कि कोई किसी चीज़ के को जो है वो रेसिस्ट कर रहा है, किसी चेंज को आने से रोक रहा है या कोई एहतजाज कर रहा है, तो उस चीज़ में भी एक आर्ट जो है वो यूज़ होता है। क्योंकि बहुत सारे जो है वो आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो लोगों को लोगों में ना अवेयरनेस देते हैं अपनी पोएम्स के ज़रिए, ठीक है? अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, अपने प्लेस के ज़रिए। जैसे अब अल्लामा इकबाल की हम लोग जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उनके पास एक आर्ट था कि वो अच्छी पोएट्री करते थे। उन्होंने उस आर्ट के ज़रिए पूरी जो है वो हमारी सोई हुई आवाम को जो है ना वो जगाया था और उन लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को एक अलग मुल्क जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आर्ट जो है वो लोगों में प्रोटेस्ट जो है वो रेज़ करने के लिए कि आप लोग उठें, एहतजाज करें। कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं जिसको देख के लोग समझ जाते हैं कि हाँ, हमें जो है ये फलाँ रेजिस्टेंस करनी चाहिए, फलाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें ये रिवॉल्यूशन करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो आर्ट हमें सिखाती है। तो ये आर्ट का हम लोगों ने डिफरेंट सिनेरियोज़ में हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप जो है वो देखा है कि आर्ट किस तरह से जो है वो हमारी डिफरेंट जो फ़ील्ड्स होती हैं लाइफ़ की उसमें से किस तरह से जो है वो रोल प्ले करता है। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।